हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रल। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का 23rd वीडियो है और इसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अभी टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन का 4th वीडियो है। और आज मजे की बात है कि आज हमने इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। तो सॉरी 7.5 एक्सरसाइज 7.5। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। और आप ये देख लें कि एक्सरसाइज को शुरू करने में एनसीईआरटी के हमारे को 3 वीडियोस ऑलरेडी लग गए हैं, जिसमें तीनों वीडियोस में हमने इसके डिफरेंट केसेस कवर किए थे। केस 1 लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, केस 2 लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग, केस 2 लीनियर एंड रिपीटिंग एंड केस 3 क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग। केस 4 को हमने होल्ड पे रखा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद जो 4th केस था वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि केस 1 को एक्सटेंड करके, जिसमें हमने एक कंसेप्ट लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन विदाउट डिफरेंशिएशन। तो वो कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो काफी बड़ा टॉपिक था और इंटेंस टॉपिक था और हमने उसको पूरा अच्छी तरह से कवर करा था। उसके क्वेश्चंस भी हमने 2-3 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 पूरी तरह से कवर करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ऑब्वियसली हमने केसेस इसके अच्छी तरह से डिटेल में हमने डिस्कस करे। तो मैक्सिमम ए से ए बी की वैल्यू निकालने बता दूंगा, या जहां कुछ टेक्निकल पॉइंट है। तो फटाफट ये 8 क्वेश्चन आपके शुरू के मैंने लिखे हुए, देखते हैं इसको कितने टाइम में हम कवर करेंगे। और एक बात ध्यान से सुन लें कि ये एक्सरसाइज 7.5 का है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज करना है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत सारे मेथड से होते हैं और वो सारे सही होते हैं, आंसर डिफरेंट होने के बावजूद भी। कंडीशन ये है कि आपके सारे स्टेप्स और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। फटाफट से मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। पहला क्वेश्चन में, अच्छा कंसेप्ट याद रखें आप कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल तब करना होता है जब नीचे क्यूबिक या उससे ज्यादा के पावर हमारे आ जाते हैं एक्स के ऊपर। क्वाड्रेटिक भी करते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक हमारे फैक्टर फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, नीचे सर क्वाड्रेटिक है तो हम यहाँ पार्शियल यूज करेंगे। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टराइज्ड है। तो ध्यान रखें, मैंने इसके लिए अलग से आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों दिया था कि ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से भी हो सकता है और पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है। अगर आप इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से करेंगे a इंटू डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो आपको काफी लंबा पड़ेगा। और कंपैरिजन अगर करें पार्शियल फ्रैक्शन के, तो आपके 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन निपट जाएंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें ध्यान से, नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक स्ट्राइक करता है। बट मैंने इसमें बोला था कि अगर ये फैक्टराइज हो जाता है इजीली, है ना, तो आप इसका अगर फैक्टर करेंगे x+1 x+2 तो आराम से फैक्टराइज होएगा। तो हम क्यों जाए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में, पार्शियल करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें, x² - 9 है, तो यू कैन राइट x+3 x-3 पार्शियल से होगा। और हम सीधा ऊपर कुछ है नहीं, तो dx अपॉन x² - a² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर आंसर अलग आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन आंसर दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन में जाना ही जाना है। तो बाकी सारे हमारे प्योर पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। 3 फैक्टर है, फर्स्ट केस है। ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से हम लोग करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हमने इसमें पार्शियल ही अप्लाई करना है, क्योंकि दिक्कत क्या होगी हमारे को, यहाँ पार्शियल अप्लाई करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री अगर देखें तो 2 है, तो एलडीएम लगेगा, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ। तो हमने यहाँ डिवाइड करने से अच्छा है कि इसको सेपरेट कर देंगे, तो हमारे काम आसान हो जाएंगे। ये हमारा क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग का केस बन गया, ये हमारा लीनियर एंड रिपीटिंग का केस हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन फिर भी हमारा जेन्युइन है कि पार्शियल फ्रैक्शन से जाएगा, और जेन्युइन तो ये दोनों भी है कि पार्शियल से ही जाएगा। क्यूबिक है तो फैक्टर है, 3 फैक्टर बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सारे क्वेश्चन अल्टरनेटिव मेथड से हो सकते हैं। तो आप ध्यान से ट्राई करें, मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, थोड़ी देर में हम लोग क्वेश्चन को
डिस्कस करते हैं कि कहाँ आपकी लैग। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। फटाफट इसको पार्शियल से हम लोग ब्रेक करते हैं। x प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू a के नीचे x प्लस वन प्लस b के नीचे x प्लस टू। एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा और हमारा इक्वेशन बन जाएगा a x प्लस टू प्लस b x प्लस वन। x की दो वैल्यू रखी जाएगी, -1 एंड -2। तो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू निकाल के रखनी होती है। तो पुट x इज इक्वल टू -1, तो हमारे को क्या मिलेगा, -1 a -1 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों, +1 प्लस 0। तो a की वैल्यू मिल गई हमारी -1। x की वैल्यू -2 रखें तो हमारे को -2, ये मिल गया 0। b -2 प्लस 1 -1, तो b -2 इज इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू कैंसिल हो गई, है ना। तो b की वैल्यू कैंसिल हो गई, पक्का कैंसिल हो गई, देख लो ध्यान से। -2 प्लस 1 था तो -b ही आएगा, -b और -2। यस, b इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, -2। वैल्यू फटाफट से यहीं पे पुट कर दें इसको। तो x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, ये हमारा -1 था, -1 अपॉन एक्स प्लस वन, सॉरी हाँ, b हमारा 2 है, प्लस b हमारा 2 है, 2 अपॉन एक्स प्लस 2। इंटीग्रेशन में डालें, dx लगाएं, इंटीग्रेशन में डालें, dx लगाएं, इंटीग्रेशन में डालें, dx। तो हो गया इसका माइनस लॉग एक्स प्लस वन प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस, दिस इज योर आंसर। ए बी का कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, और तो इसमें कुछ होता है नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो यूं ही है, फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे जाएं, वीडियो क्लिक करें और इसके फॉर्मूले याद करने के भी तरीके सीखें। 1/2a log x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 फॉर्मूले में डालना था। सर अगर पार्शियल से तोड़ना होगा तो अल्टरनेटिव मेथड देख लें आप, जबरदस्ती ही करनी है तो हम कुछ इस तरह से जबरदस्ती करेंगे, x प्लस 3 x माइनस 3, फिर x1 अपॉन एक्स प्लस 3, x माइनस 3 को a अपॉन, सर आंसर अलग आएगा, बिल्कुल अलग आएगा, लेकिन आपका आंसर सही होगा। ए बी की वैल्यू निकालें और आप इसको कंटिन्यू करके सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर वैसे भी आ जाएगा। चलिए थर्ड ट्राई करें, 3 फैक्टर हैं, ऑब्वियसली ए बी सी बनेगा, फिर हम लोग टैली करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो थर्ड हमारा लीनियर नॉन रिपीटिंग का केस था, तो हमने इसके 3 फैक्टर थे, a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 2, c अपॉन एक्स माइनस 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, जहां पे हमें a और b और c की वैल्यू पुट करनी है। एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर कट गया और हमारे पास ये अवेलेबल है। अब हम x की वैल्यू बारी बारी से क्या क्या पुट कर सकते हैं। इसको 0 रखोगे, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, फिर इसको 0 रखोगे, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, और इसको रखोगे x की वैल्यू। तो बारी बारी से 3 वैल्यू रखना है, एबीसी की वैल्यू मिलते जाएगी और हम क्वेश्चन करते जाएंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो उस केस में हमारा 3 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 2, a 1 माइनस 2 दैट इज -1, 1 माइनस 3 दैट इज -2, और ये दोनों पार्टी तो क्या हो जाने वाले 0 हो जाने। -1 माइनस 2 दैट इज +2, तो 2 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू मिल गई हमारे को 1। चलिए अब x इज इक्वल टू -2 पुट कर रहे, तो -2 इंटू 3 दैट इज -6 माइनस 1, है ना। एक मिनट, x इज इक्वल टू -2 नहीं, x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे, तो 2 3 6, 6 माइनस 1
5 इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, b 2 minus 1 that is 1, 2 minus 3 that is minus 1, और ये वाला भी 0। तो 5 इज इक्वल टू माइनस b, है ना। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे को, -1। चेक करें। अब x की वैल्यू रखनी है हमने 3, तो 3 3 जा 9 minus 1 that is 8, तो ये वाला पोर्शन तो 0, ये भी 0। c 3 minus 1 that is 1 and 3 minus 2 that is again 1। 3 minus, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे 1 1, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे को 8। फटाफट से वैल्यू पुट करें ABC की वैल्यू और आंसर निकाल दें। चलिए, तो 3x minus 1 upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 is equal to, a की वैल्यू हमारी थी 1, तो 1 upon x minus 1, b की वैल्यू थी हमारी 5, तो प्लस 5 upon x minus 2, प्लस c की वैल्यू थी 8, अच्छा b की वैल्यू थी -5 और c की वैल्यू थी 8, तो 8 upon x minus 3। इंटीग्रल लगाएं, dx लगाएं, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx, कोई मुश्किल काम नहीं। हमारा आंसर आ गया log x minus 1 minus 5 log x minus 2 plus 8 log x minus 3 plus, this is your question number 3। स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपका सिमिलर है, फैक्टर भी सेम है, बस न्यूमरेटर में हमारा x है, और भी सिंपल हो जाएगा, तो इसको मैं स्किप करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है सर, आप उससे सॉल्व करना, मैं पार्शियल सजेस्ट कर रहा हूं, और मैंने क्लियरली आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि कहां हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करना है। जब ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा इजीली, है ना, डी मेथड से अगर ये फैक्टराइज होगा तो आप मत करना, अदरवाइज अगर फैक्टराइज इजीली हो गया ऑलवेज गो फॉर पार्शियल, आपको छोटा पड़ेगा, और अगर ये फैक्टराइज नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये फैक्टराइज होगा ही नहीं होगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करें फटाफट से, जल्दी जल्दी। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो ये हमारा इंटीग्रल बन रहा है 2x x प्लस 1 x प्लस 2। ये देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो, इसमें कोई मेरी जरूरत है ही नहीं, बस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर। तो क्लियर कट ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना। यहाँ से आगे मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ, क्योंकि 7 और 8 में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। फटाफट पहले तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें, ऐसे ही क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं जहां पता नहीं लगता है आसानी से कि क्या करना है। तो सबसे पहले नजर आप डालें तो ये हमारा ऊपर का डिग्री कितना है, 2 है। सबसे पहले यही चीज ढूंढना होता है हमारे को इंटीग्रेशन में, ऊपर का डिग्री 2 है और नीचे भी डिग्री हमारा मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा। इसका मतलब इसके न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी नहीं है। तो इसका मतलब इसको या तो हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाना है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है, या फिर एडीएम करना है। तो एडीएम करने से अच्छा है कि आप इसको ना सेपरेट करें। देखो ध्यान से क्या करने की कोशिश करें, 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। रीजन क्या होगा, या तो ये आप परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लेना या पार्शियल से ब्रेक कर लेना, जैसे मर्जी, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा खाली है। चलिए, माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन x 1 माइनस 2x। यहां देखो क्या हो गया आपको, ये मिल गया। ये अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपने ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, अगर पार्शियल लगाना है तो बिना ब्रैकेट खोले भी आप इसमें पार्शियल लगा सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो बहुत पुरानी बात हो गई, पार्शियल से कर दो, या परफेक्ट स्क्वायर भूल गए तो मैं उसको कर देता हूं।
चलिए मैं दोनों मेथड से कोशिश करता हूं, लेकिन मुद्दा इसका है, इसका तो कोई परेशानी है नहीं। चलिए मैं इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर से ले रहे हैं, x माइनस 2x स्क्वायर। चले यहां बन जाता है हमारा ऊपर भी नीचे भी। अब इसमें हमने माइनस कॉमन लेना होगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो -1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बन गया हमारा x स्क्वायर माइनस 1/2x, साइन भी चेंज। अब यहां पे हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के क्या होने चाहिए, सेम डिग्री है। या तो एलडीएम में आपको दिक्कत आएगी, इससे अच्छा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के जैसा बना दें। तो यहां हमारा क्या है -2x, यहां क्या है हमारा -2x है, तो पहले आप यहां पे -1/2 मल्टीप्लाई करें, तो माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो आप ध्यान से देखिए -x हो गया 1 - 2x। समझ में आई बात? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाना है तो पहले हमने साइन तो सेम कर दिया, या नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये भी था कि आप इसको क्या करते, इसका साइन चेंज करते, ये लो 2x माइनस, ये भी हो सकता था। हमने दोनों के साइन पहले चेंज सेम कर दिए। अब इसके अगले स्टेप में आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर में क्या करना है, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 इसको करें तो 1/4 हो गया होल स्क्वायर, और प्लस में आया तो ये -1/4। अगर कुछ गलती है तो आप देख सकते हैं एक बार। चलिए उसको मैं चेक कर लेता हूं। अब यहाँ पे क्या करना आपको, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये। अब आप इसमें +1 -1 जो मर्जी करना है, एक बार इसको आप चेक कर लो अगर पुराना मेथड आप भूल गए हो तो x स्क्वायर है ना, x का कोएफिशिएंट हमारा क्या है 1/2 है, तो 1/2 का हाफ का स्क्वायर, प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर बनेगा और माइनस करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर बनेगा। सॉरी ये माइनस है, प्लस वाला यहाँ पे आता है। चलो तो ये चीज हमारा जो है x स्क्वायर माइनस x 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, चेक करो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, तो ये -1/2। अब पूरा वीडियो चेक कर सकते हो, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट है ये, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/, इसमें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, प्लस 1/2 2x माइनस 1 प्लस। अलग अलग इंटीग्रल कर दूं इसी स्टेप में, कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक चीजें इसमें है बहुत सारी। तो -1/2 1/2a 1/2a, a हमारा 1/4 है, log x, x के जगह पे x माइनस 1/4, x माइनस 1/4 माइनस 1/4, x माइनस 1/4 प्लस 1/4। चलिए और यहां पे हमारा 1/2 बाहर है, अंदर बन गया ये हमारा dx, तो x हो गया इंटीग्रेशन इसका, प्लस log 2x माइनस 1/2, नहीं भूलना, ये चेक कर सकते हैं आप। तो माइनस log x माइनस हाफ अपॉन x प्लस 1/2x प्लस 1/4 log 2x माइनस 1 प्लस। एनसीईआरटी से हो सकता है ये मैच ना करे, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने इसको प्योरली पार्शियल से किया है, तो आपका ये आंसर भी सही होगा। अगर पार्शियल से करना है तो मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूं
कि यहां इसको पार्शियल से ब्रेक करना है, ये तो मतलब ही नहीं है, ये तो आपका इसी तरह से ही होगा, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपका पार्शियल से हो सकता है, तो मैं इस इंटीग्रल को आपको पार्शियल से सॉल्व करके दिखाता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया। बाकी इसका एलडीएम आप करेंगे तब भी आपको दिक्कत आनी ही आनी है, क्योंकि आसानी से आपका ये एक्स कटेगा नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये देखो आप 1 माइनस 2x से करोगे एक्स को, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस हाफ से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए तो देखो यहाँ पे माइनस हाफ, तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, बीच में प्लस हो गया। तो इसलिए यहाँ पे इसमें तो दिक्कत है, आप इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इस स्टेप में क्या किया है हमने, मेक न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर। तो पहले हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एक्स वाले वेरिएबल वाले के साइन को सेम करा, माइनस कॉमन लेकर के इसका साइन चेंज कर दिया, फिर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस 1 माइनस, जो हमारा प्रोसेस है। तो इसको मैं आपको पार्शियल से करके दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, दिक्कत वैसे भी इस इंटीग्रल में थी नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, तो फिर भी अगर इसको आप पार्शियल से देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं, a/x प्लस b/1 माइनस 2x। हमारे को कोई प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं, एक तो x को 0 रखेंगे, दूसरा इसको 0 रखेंगे, तो हमारा बनेगा x = हाफ। ध्यान से, तो ये हमारा बन गया 1 = a1 माइनस 2x प्लस bx। तो बारी बारी से पहले x को 0 रखें, तो यहां पे तो रह गया हमारा 1 = a1 प्लस 0, तो a की वैल्यू तो आ गई हमारी 1। अब अगले में रखें x = हाफ, तो यहां तो 1 प्लस 1 माइनस x के जगह पे हाफ, तो ये तो बन गया 0 प्लस b हमारा क्या हो गया, तो b हमारा हो गया 2। तो b क्या हो गया बच्चों हमारा 2, तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये dx/x 1 माइनस 2x = a हमारा है 1, तो 1/x प्लस b है हमारा 2/1 माइनस 2x। तो ये बन गया log mod x प्लस log 2 है हमारा log 1 माइनस 2x अपॉन में माइनस 2 आएगा, माइनस x का कोएफिशिएंट -2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली ये हमारा बन गया log x माइनस log 1 माइनस 2x। ये इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन है, जिसको हमने परफेक्ट स्क्वायर से करा था, x² माइनस a² का फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप इसको जरूर दिमाग में रखें, इसको रिटेन करने की कोशिश करें। पेपर में आने के चांसेस भी हो हैं इसके, इवन बोर्ड में भी आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में। तो कुल मिला के ये आपके लिए फायदेमंद रहा ये क्वेश्चन, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग है, तो आप शुरू कर दें अपने केसेस को अप्लाई करना, फिर टैली करते हैं। चलिए इसको हमने पार्शियल में तोड़ा x माइनस 1 प्लस bx प्लस c क्यों लिया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लेना पड़ेगा। अगर आप बोले सर पहले x² प्लस 1 लेना है, तो आप इसको ax प्लस b लिखेंगे और यहां c लिखेंगे। तो लीनियर में हमारी आदत है इसको बाद में लिखने की, आप अगर चाहें तो ax प्लस b अपॉन x² प्लस 1 लिख सकते हैं, फिर c अपॉन x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू हमें इसी में पुट करनी होगी एबीसी की, और आपको पता है इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एलसीएम लेते हैं हम लोग, x = ax² प्लस 1 प्लस bx प्लस c x माइनस 1। इसमें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मैंने आपको बोला था सारे बुक्स में मिल जाएंगे, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर मेरा वाला मेथड ले सकते हैं, x = 1 पुट करें, तो 1 = a 1 प्लस 1 2 प्लस 0, दैट इज a की वैल्यू 1/2। अब इसमें से दूसरी वैल्यू हमारे को है नहीं, क्योंकि x² प्लस 1 की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है, इसीलिए
मैंने आपको बताया था ए की वैल्यू जहां निकाली है आप वहां पे पुट कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस। और मैंने आपको अगली वैल्यू बताया था x इज इक्वल टू 0 पुट करने के लिए। क्या पुट करते हैं इसमें? x इज इक्वल टू 0, ताकि आपका b वाला 0 हो जाए, c की वैल्यू मिल जाए। तो यहां पे हमने 0 पुट किया, 1/2 0 1 प्लस ये हमारा bx 0 हो गया प्लस c 0 माइनस 1। तो ये हमारी वैल्यू मिल रही है 0 इज इक्वल टू हाफ माइनस सी। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी होगी? प्लस हाफ। अब a और c दोनों की वैल्यू निकाल करके हमने वहां पे पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन अभी भी वही है, x इज इक्वल टू a की वैल्यू हाफ हमने डाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स, सी की वैल्यू हमने माइनस हाफ पुट करी है, और यहाँ पे क्या था? x माइनस। अब x की वैल्यू अभी तक आपने जो पुट नहीं करी है वो पुट कर ले। हो सकता है -1 पुट करना हो, -1 पुट करें, 2 पुट करना हो, 2 पुट करें। तो माइनस में अगर दिक्कत आ रही है तो आप x की वैल्यू 2 पुट कर दें, क्योंकि 0 और 1 हमने पुट कर दिया है x की वैल्यू, है ना। x की वैल्यू 0 पुट किया, x की वैल्यू 1, इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर दे। तो मैंने माइनस से बचने के लिए x की वैल्यू 2 पुट कर दी। 1/2, 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 5 प्लस 2b माइनस हाफ, 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। चलिए, तो ये हो गया हमारा 2 इज इक्वल टू 5/2 प्लस 2b माइनस हाफ। तो 5/2 माइनस हाफ, 2.5 में से आधे चले गए, कितने बच गए? 2। अगर एलसीएम लेंगे तब भी क्या आएगा? ये 2 ही आएगा, और b की वैल्यू मिल जाएगी हमारे को 0। b की वैल्यू हमारे को मिल रही है 0। ध्यान से देखिए आप, b इज इक्वल टू, क्योंकि 5/2 माइनस हाफ दैट इज 4/2 प्लस 2 एंड प्लस 2 कैंसिल होकर के b की वैल्यू मिल गई 0। एक बार कंफर्म भी कर ले कि हमारा कैलकुलेशन सही है या नहीं है। तो इसमें हमारा मिस्टेक मिला कुछ, देखो ध्यान से। c की वैल्यू प्लस हाफ थी, ये प्लस हाफ होना चाहिए, ये प्लस हाफ होना चाहिए। तो 5 प्लस 2 कितना हो गया हमारा? 5/2 प्लस हाफ, दैट इज 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2b। तो 2b इज इक्वल टू -1 आई थिंक, और b इज इक्वल टू -1। तो a b c की वैल्यू निकल गई है। अब a b c की वैल्यू आप पुट कर दें इसमें, x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a हमारा था हाफ x माइनस 1 प्लस b हमारा था माइनस हाफ, ध्यान से देखें आप, माइनस हाफ x प्लस c हमारा था हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा बन गया 1/2 dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/2 कॉमन लिया, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लगाएं? नहीं, गलती नहीं करना, ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, सेपरेट एंड सब्स्टिट्यूट। x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें इस पूरे को टी पुट कर लेना, प्लस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको टी पुट करोगे आप, dt/2 आएगा। तो हमारा इंटीग्रल कुछ इस तरह से बनेगा, 1/2 dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/2 ब्रैकेट में है हमारा dt/t 1/2 प्लस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये हमारा अब इंटीग्रल बन गया 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 बाहर 1/2 log mod t प्लस 1/8 tan इनवर्स x by t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 1/2 log
x माइनस वन प्लस 1/4 log p, t हमारा x स्क्वायर प्लस 1 था प्लस tan इनवर्स x प्लस, दिस इज योर आंसर। 8th क्वेश्चन हमारा लीनियर एंड रिपीटिंग है, आप इसको ट्राई करें, फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अगर कोई मिस्टेक है तो जरूर चेक करें कैलकुलेशन वाइज। एक मिस्टेक मुझे मिला ना, मैंने करेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा वीडियो है। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास से हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 आपका था x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 dx का इंटीग्रल। तो ये हमारा लीनियर एंड रिपीटिंग सेकंड केस है पार्शियल फ्रैक्शन का, क्योंकि इसके पावर क्या है हमारा 2 है। तो इसको ब्रेक करने का कंसेप्ट हमने पूरा केस 2 में लिया हुआ है। तो इसको हमने क्या करा, a अपॉन x माइनस 2। अब बोलोगे सर a के नीचे ये वाला क्यों दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप a के नीचे x माइनस 1 दे दे, फिर b के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर दे दे, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने पहले लीनियर को लेना सही समझा, इसलिए हमने a के नीचे x अपॉन x माइनस 2 डाल दिया, b के नीचे x माइनस 1 जाएगा, c के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर जाएगा। फिर बता दूं, अगर ये होल क्यूब होता तो ये हमारा अगला चला जाता d अपॉन x माइनस 1 का होल। बाकी प्रोसेस हमारा सेम है, हमने एलसीएम लिया, a के साथ x माइनस 2 चला गया हमारा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, b के साथ x माइनस 1 गया तो एक x माइनस 1 बचा, x माइनस 2, c के साथ x माइनस 2। मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा और आपका टाइम थोड़ा सा सेव कर दूं। तो अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू है, एक तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखोगे, x इज इक्वल टू 2 आएगा, और एक x इज इक्वल टू 1। आप x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू डालो, x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू 2 माइनस 1 दैट इज 1 का स्क्वायर, तो a हमारा 1 हो गया, बाकी दोनों वैल्यूज क्या होगी आपकी 0, तो a की वैल्यू हमारी निकल गई 2। अब x इज इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो ये हमारा हो गया 0, ये भी हमारा हो गया 0, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, तो c माइनस 1, तो c की वैल्यू हो गई आपकी माइनस 1। अब b की वैल्यू हमें नहीं मिली, तो जैसा हमने डिस्कस किया है अपने केस में कि a और b दोनों की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, a और c जिसकी भी वैल्यू मिली है, तो a की वैल्यू हमने 2x माइनस 1 का उसका पुट कर दिया, b की वैल्यू नहीं मिली है, c की वैल्यू माइनस 1 पुट करा था, x माइनस 2। अब आपको जो आसान लगे, जो भी x की वैल्यू आपके लिए मतलब जो है आराम से सॉल्व कर सके, तो सबसे आसान वैल्यू हमारी क्या है 0, क्योंकि अभी तक हमने 0 पुट नहीं किया था। तो x इज इक्वल टू 0 हमने दोनों साइड पुट कर दिया, ये देखो आप, ये 0 हो गया, 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, और 0 माइनस 2 माइनस 2। तो ये हमारा आ गया 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2b। तो यहां पे हमारा 2b इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया, तो b इज इक्वल टू माइनस 2। अब इनकी वैल्यूज रख दें हम इस इक्वेशन में, तो a की वैल्यू, a के नीचे x माइनस 2 था, b की वैल्यू माइनस 2 आई है, तो माइनस 2 के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू माइनस 1 थी, तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों का इंटीग्रल लॉग के साथ हो जाएगा, लेकिन इसका लॉग के साथ नहीं होगा, इसको ऊपर लेकर के माइनस 2 लेके जाना होगा पावर, तो इसका 2 लॉग x माइनस 2, 2 लॉग x माइनस 1, और ये x माइनस 1 का माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। अब ये माइनस साइन हमारा प्लस हो गया। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो एनसीईआरटी का थोड़ा हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक किया है। देखते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे, बट मुझे लग रहा है उसमें कुछ क्वेश्चन बड़े भी होंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत छोटे थे, तो आगे हम लोग अगले वीडियो में एनसीईआरटी के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, और उसके बाद अगर जरूरत महसूस होगी तो आपको फोर्थ केस भी मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन का करके दूंगा। आज के लिए इतना ही। इंटीग्रेशन पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।